दोस्तों नमस्कार। हम लोग इलाहाबाद के एक जगह पे है जिसका नाम बक्सी बांध है और लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस ने 30 लाख वैकेंसीज की लिस्ट जारी की है और पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया है। बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुंदलाल है। तो सर, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या स्थिति बन रही है? देखिए, मोदी पूरी तरह से हारने वाले हैं क्योंकि उन्होंने जो है बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम जनता बहुत परेशान है। इसलिए पूरे विपक्ष एक हो गए हैं और इनकी नीतियां बहुत गलत हो गई हैं और सीटिंग मुख्यमंत्रियों को जो है इन्होंने जेल में डाल रहे हैं और हार के डर से ही डाल रहे हैं। सर, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है इसमें 30 लाख रोजगार की बात कर रही है कांग्रेस, जबकि बीजेपी का मुख्य जो जोर है वो सेल्फ डिफेंस ग्रुप पे है और एनजीओ के माध्यम से नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां। बीजेपी ने कोई कंक्रीट आंकड़ा नहीं दिया है मैनिफेस्टो में कि वो कितनी नौकरियां किस तरह से सृजित करेंगे। इस पर क्या कहना? नहीं, बीजेपी की तो पॉलिसी रही है कि देखिए कि गवर्नमेंट जितने सेक्टर की नौकरियां थी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया और जो सरकारी रेलवे वगैरह भर्तियाँ आती थी उन्होंने भी कम कर दिया है और इसलिए उनका चुनाव से इस चुनाव में के माध्यम से ये जान लीजिए कि पूरी तरफ से बर्बाद हो जाएंगे बेरोजगार। अच्छा, ये कहते हैं कि 400 पार, ये क्या आपको इसमें क्या लगता है? तो सिर्फ जुमला है 400 पार और उनका 150 से अधिक नहीं आएगी किसी पे। आपका क्या नाम है भैया? सुशील कुमार सिंह। सुशील भाई, क्या स्थिति है 2024 में, क्या लग रहा है आपको? हमको एक आदमी के लगने से क्या होगा, लेकिन चुनाव जो है बीजेपी बहुमत बहुत ज़्यादा 400 नहीं, लेकिन बहुमत में सरकार बनाने कितना आ जाएगी सीट उसमें। क्या मतलब क्या आपको कैसा लग रहा है, किन मुद्दों पर बीजेपी बहुमत पा जाएगी? बीजेपी के पास बहुत से मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा है, राम मंदिर है, जम्मू कश्मीर है। तो राम मंदिर से क्या मतलब, किसी को खाना पीना रोजगार मिल जाएगा? खाना पीना रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन ज़्यादातर जो है जनता। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बनवाया है बीजेपी जिसका क्रेडिट ले रही है। आप क्या करते हैं भाई साहब? तैयारी करते हैं। कितने साल तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में राम मंदिर है? हमारा ऐसी बात नहीं, हमारे माइंड में रोजगार है, लेकिन रोजगार ऐसा कोई थोड़ी रोजगार आपको अपने दम पे मिलेगा। एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है ILO की, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं इस तरह बात कर रहा हूँ। उसके तहत भारत में इस समय 83% जो बेरोजगार हैं वो युवा हैं। दूसरी बात है कि 70% जो कृषि में लोग लगे हुए हैं और 60% इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उनको न्यूनतम वेज भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण उद्योग, उसमें भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो इतनी चरम है कि उसका ग्रोथ रेट तो लगभग 7% है, लेकिन रोजगार की स्थिति है कि 1.7% ग्रोथ रेट भी दर्ज नहीं हो रही है। आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की बात करेंगे, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी सरकार ने 10 साल में किस तरह काम किया है? रोजगार सेक्टर में तो कोई काम नहीं किया है। किसमें अच्छा काम किया, कुछ बताइए। रोजगार, लेकिन और सब बारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बहुत सारे विकसित हो गए हैं। किसी सेक्टर में बताइए इसके अलावा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और सब ये सब चीजें बहुत बढ़िया कर दिया है। अच्छा, ये बताइए किसी भी देश का जो सबसे बेसिक जो नीड होती है वो क्या होती है? क्या होती है हमको नहीं, आप बताइए। खाने के लिए लोग महंगाई इतनी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया है, रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी ने काम नहीं किया है। अच्छा, हेल्थ में कैसा काम किया बीजेपी ने? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज आलम है। हाँ ओके, बताइए। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप बहुत अच्छा घर बना लिए, टाइल्स लगा दिए, है ना, और अपने बच्चों को खाने को नहीं दे रहे हैं, या फिर खाने को दे भी रहे हैं तो पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। इट मीन्स दैट कि जो मतलब हमारी सरकार जो बोलते हैं ना कि 80 करोड़ 50 करोड़ को हम लोग खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है कि आप सिर्फ खाना दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपको उस काबिल नहीं बना रहे अपने जनता को जो कल हो क्या कमा सके, अपना खुद रोजगार कमा सके। ये चीज़ें मतलब हमारे लिए सही हिसाब से क्या क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव? ये बहुत ही सिंपल मुद्दे होने चाहिए, सब बहुत ही सिंपल। रोजगार सबसे ऊपर होना चाहिए, शिक्षा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर बात कर ले जो क्या बोलते हैं, जो महिला सुरक्षा की बात, शिक्षा के बारे में एक आंकड़ा आया है अभी, जो है एक लेसेंट नाम की संस्था है, उसके हिसाब से भारत में शिक्षा 2014 से 24 तक लगभग 4 गुना महंगी हो चुकी है। विश्वविद्यालय शिक्षा जो कभी 800-900 रुपये फीस होती थी, आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा जो बच्चा है पढ़ने आता है वो पढ़ ही नहीं सकता है। IIT की फीस 2.5 लाख 3 लाख हो चुकी है। वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग स्टूडेंट है, पहले जो वो रफ कॉपी बिकती थी ना, 60-70 रुपए में 1 किलो आती थी, 1 किलो में 6-7 पीस हुआ करता था। अभी वो कॉपी अगर 40 रुपए से कम में कोई छूने दे दे आपको
40-35 रुपए से कम में छूने दे दे तो मुश्किल है, किलो पे तो मिलना बंद ही हो गई है। ग्लाइजर पेन जो 5 रुपए में आती थी 10 की आ रही है, जो 2 रुपए लिखो भी को आती थी। तैयारी करते हैं आप? मेरा PCS UPSC चल रहा है, कितने साल तैयारी कर रहे हैं? तो मेरा पिछले साल स्टार्ट हुआ है। पीछे तो आरओ वगैरह में तो पर्चा लीक की स्थिति है। अरे वो तो मत ही पूछिए, यहाँ सिर्फ क्या बोलते हैं, बेरोजगार नहीं कहा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। आज तो मोदी ने कोई बयान भी दिया है कि बेरोजगार जो है चिल्ला रहे हैं आज गला तो फाड़ के। मोदी साहब का तो बयान जो आया अलग लेवल पे है, वो तो हिंदू मुस्लिम पे एकदम उतर गए हैं, एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप बात कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि शायद उनको खबर मिली है कि शायद वो जीत नहीं रहे हैं, इसलिए खड़बड़ाए हुए हैं। और रही बात, चलिए आपका क्या नाम है भैया? अमित आनंद। अमित भाई, क्या स्थिति लग रही है 2014 से 24 तक कैसा काम लगा आपको मोदी सरकार? देखिए, काम का कहिए कि अगर आप देखिए विकास के नाम पर ये वोट मांगते हैं, तो विकास केवल बिल्डिंग, सड़क और इमारत से नहीं होता है, मनुष्य का विकास होना चाहिए। गरीबी इतना बढ़ गई है, आप खुद आंकड़ा पेश कर रहे हैं, इतने लोग हमारे यहाँ गरीब हैं, ठीक है। तो आप देखिए मूलभूत चीज़ें, GST आया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे रोटी है, सरसों का तेल है, मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा है, लगातार महंगी होती जा रही है। हम लोगों का भविष्य क्या है? अब मैं हायर एजुकेशन की तैयारी करता हूँ, 2.5 साल हो रहे हैं, आयोग का गठन होना था, बनते बनते मतलब आपने PhD किया हुआ है? मेरा चल रहा है, UGC नेट मेरा क्लियर है, मैं हायर के लिए एलिजिबल हूँ, 2 साल हो गए हैं, कोई आयोग का गठन नहीं हो रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं? मतलब रोजगार आपकी वैकेंसी के लिए आयोग का गठन ही नहीं हो रहा है? गठन ही नहीं, अभी गठन हुआ है, अब चुनाव के बाद होगा। 2 साल 2.5 साल हो गए, अभी आयोग का कोई गठन नहीं हुआ। TGT PGT का कोई वैकेंसी का कहीं कुछ नहीं हुआ। प्राइमरी का वैकेंसी 5 साल से नहीं आया। आप मतलब नीति नियंता क्या हो गए हैं कि जो भी BEड आप जब मन होगा BEड को प्राइमरी में एलिजिबल कर देंगे, जो स्टूडेंट कर लिया है अब उसको बाहर कर दिए प्राइमरी से। तो क्या है, आपको खुद नहीं पता है आप क्या नीति बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः उन्नाव का निवासी हूँ। उन्नाव में क्या स्थिति है इस बार? उन्नाव में भी यही स्थिति कमोबेश है, कुछ नहीं। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जो इनका मोटो है विकास के नाम पर कि बिल्डिंग बना देना, मंदिर बना देना, सड़कें बना देना। तो मुझे लगता है ये भी जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है कि मनुष्य क्या क्या विकास हो रहा है। हमारी सड़क बना रहे हैं, आप हमारा घर ले रहे हैं, ठीक है। अतिक्रमण हो रहा है, पहले से चीज़ें हैं, अतिक्रमण है तो उसको किसी हटाना चाहिए तो उस तरीके से हटाया जाएगा। आप जाके सीधे बुलडोजर संस्कृति आप लागू कर दिए हैं। क्या लगता है कि 2024 में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर से होती हैं। निष्पक्षता है कि नहीं है, EVM पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसकी भी जांच हो रही है। अब उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सही है कि गलत है, लेकिन हाँ जो रुझान हम लोगों के बीच में, क्योंकि वोट हम लोग देते हैं तो हमको पता है कि हम किसको दे रहे हैं, और फिर परिणाम कुछ दूसरा आ क्या लग जाता रहा है। है छात्रों को देखकर क्या लग रहा है कि छात्रों का रुझान छात्र किधर तो है? पूरी तरीके से विरोध में है, क्योंकि किसी का भी भला नहीं हुआ है। 2-2, 3-3 वैकेंसियां UPP ले लीजिए, RO ले लीजिए, 2-2 बार फेल हो रही हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, अभी एकलव्य मॉडल का परीक्षा हुआ था, उसमें इतना धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, सबके पास पहुंचा, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें हो रही। तो धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? ये हमारा नाम हर्षित है। हर्षित अर्षित भाई, क्या स्थिति है 2014 से 24 तक जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, आपको कैसा लगा? जी सर, तो अच्छा तो लगा ही हमको। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम अभी BSc है हमारा, BSc थर्ड ईयर। अच्छा, तो आप किसको जितवाना चाहते हैं 24? अब अभी तो हम इस साल 18+ हुए हैं। अभी जहाँ तक हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक तो मैक्सिमम लोग तो BJP को ही वोट दे रहे हैं। हमारे जो यहाँ यूथ तो छात्रों से बात कर रहे हैं तो वहाँ तो लग रहा है कि BJP के खिलाफ है छात्र। अरे सबकी अपनी अपनी राय है, अब जिसको अच्छा आपको BJP का कौन सा काम पसंद आया बताइए? BJP ने एक तो मतलब कि लड़कियों को ले के प्रति लड़कियों के प्रति बहुत सारा प्रोत्साहन करवाया उनको। जैसे कुछ बताइए। जैसे हमारी 1-2 सिस्टर्स थी। आप अपनी सिस्टर की बात मत करिए, ये बताइए, दिल्ली में नेशनल स्तर के प्लेयर्स के साथ पुलिस घसीटती है, उनके खिलाफ FIR नहीं करती, महीनों वो धरने पर बैठे रहते हैं, वो भी तो महिलाएं हैं। जी। मणिपुर की महिलाओं को जो है नंगा घुमाया गया, वो भी तो महिलाएं हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो देखते ही होंगे। कैसे कह रहे हैं कि BJP महिलाओं को आगे बढ़ा रही? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उतना क्लैरिफाई भी नहीं था वो चीज़ के बारे में। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं तो कंपटीशन की तैयारी लगभग 3 साल से छोड़ दिया हूँ। हम तो क्या लग रहा है 24 में, आप 14 से 24 तक जो इनका कार्यकाल रहा 10 साल का, जी, ये कैसा लगा आपको? 10 साल का कार्यकाल में इनके पास धनकोष में पैसे नहीं है। ज्वाइनिंग का कोई रिटर्न एग्जाम निकाल देगा तो ये ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे, उसको रोक के बैठा देंगे। तो कार्यकाल इनका केवल इतना है कि रड़ुआ है भैया, अपन खर्चा बर्चा चलावत है ना, इसे सत्तम बना रही हैं, और कुछ ना। हम जात के ठाकुर रही भले, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल के कार्यकाल को देख के हमने कंपटीशन, यहीं मैं सुंदरलाल हॉस्टल में रहता था। अच्छा। और यहाँ लगभग 8 साल में रहा था, और मेरा UPSI में
थोड़ा 1-2 नंबर से रुका, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल को देखते हुए मैं छोड़ के चला गया। जान गया कि यहाँ चुनाव के पहले वैकेंसी आएगी, फिर बिक जाएगी, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनके कोष में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार ये भी मानती है जी। कि एनपीए के तहत, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तहत 17 लाख करोड़ पूंजीपतियों को इन्होंने माफ कर दिए। अगर 17 लाख करोड़ रुपए इनको भाई, माफ अब करने का हाथी है, के दांत 2 होते हैं, खाने के दूसरे, दिखाने के दूसरे, ठीक है। हाँ। हाथी के 2 दांत होते हैं, वही बीजेपी सरकार में है कि हाँ दिखाया कुछ और जाएगा, होगा कुछ और। इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी वैकेंसी कराई, आप बताइए, कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराई। हम कहते हैं सपा सरकार बहुत धांधली करती थी, बहुत भ्रष्टाचारी सरकार थी, लेकिन एक चीज अच्छाई थी कि हर साल वैकेंसी लाती थी। कुछ गरीब लोग तो होते थे, जातिवादिता करती थी, सब कुछ करती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसी के पक्ष में अगर 10 लोग पैसा दे के निकलते थे तो 5 लोग अपने कंपटीशन के दम पे निकल जाते थे। आज क्या हाल है, आज तो और ज्यादा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की क्या स्थिति है, इधर नाराज है कि नहीं? ठाकुर तो अभी एकदम भयंकर पूरी तरीके से नाराज है, चाहे जहाँ की गतिविधियों को उठाएंगे आप। आप प्रतापगढ़ से हैं, वहाँ क्या माहौल है? संगम लाल गुप्ता वहाँ लड़ रहे हैं और एक संगम पटेल लाल साहब लड़ गुप्ता, रहे हैं। अब ठाकुर के पास कोई ऐसा समस्या ये है कि उनके पास कोई है नहीं। क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र जी बताइए। अरे संगम लाल का हमारे यहाँ ये दशा है कि वो गए थे, हमारे यहाँ का एक सरोज है, उसके पास गए थे समोसा खाने। जब उसने मांगा समोसे का पैसा दे दीजिए तो उससे कह रहे हैं इसका नाम नोट करिए। तो बताइए, ऐसे कंडीशन में अब बीजेपी सरकार आएगी? इनके जितने नेता हैं वो सब सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ में मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि संगम लाल गुप्ता से प्रतापगढ़ की ज्यादातर जनता नाराज है। उसका कुछ रीजन? रीजन के कुछ बारे आज तक कभी कहे ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी ये किसी के यहाँ गए ही नहीं। ये पूंजीपति हैं भैया, जो वोट जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में चले जाए, पूरी सत्ता को खरीद लेंगे। ये बॉम्बे के बहुत बड़े उद्योग के बड़े करीबी भी हैं। हाँ हाँ हाँ। और आज के जमाने में एक चीज जानिए, हमारी पकड़ आपसे रहेगी तो पैसा रहे और पकड़ अपने आप हो जाएगी। और आज भी जिनके पास, हर पेपर को देखिए, जिसके पास 20 लाख रुपए है, दरोगा को 2 स्टाल लगा ले रहा है, लेखपाल हो जा रहा है, सब कुछ है। अच्छा ये बताइए, आज मोदी ने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि जो लोग वोट दे रहे हैं, अगर वो राम का नाम लेकर वोट नहीं करते हमारी पार्टी को, हाँ, तो फिर वो जो है रामद्रोही है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो अच्छा, प्रधानमंत्री का बयान है, हाँ, आचार संहिता का उल्लंघन भी है। खैर जी जी जी, ये तो हम मानते हैं, चलो ठीक है, सनातन धर्म को अपनाना बहुत अच्छी बात है, राम का नाम लेना चाहिए, भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये कहिए कि भगवान का नाम लेके, अगर भगवान के नाम लेने से आप खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर मंदिर पर तो सारे बाबा बैठे लंगोटा के बाद, उनके पास लीलन का कपड़ा नहीं हटता, तो कहा वो बड़े आदमी हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ, हाँ हमारा धर्म है, सात्विक विचार है, हम सनातन को अपनाएं, भगवान की जय माता दी, जय श्री राम, ये सब अच्छी बात है। लेकिन उसके बारे में आप कहिए कि उससे इनका उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, तो उद्धार। सनातन का तो एक मामला ये भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्येत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसका तो ये भी कहना है ना, सब बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो मोदी जी वाकई में सनातनी है, आपको लगता है? मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री हमारे भारत में न बना है, न बन पाएगा। किस संदर्भ में कह रहे हैं? ये संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के पास बहुत दिमाग है, उनको अच्छे से पता है कि भारत की जनता बेरोजगार है, इसको केवल खाना चाहिए। भिखमंगी जनता कह सकते हो। अगर कल से आपको 10 रुपए और मिलने लगे तो आप मोदी जी अच्छा, करने इसका लगे। तो एक मतलब ये भी होता है कि मोदी के पास दिमाग है, जनता के पास नहीं है। जनता के पास नहीं दिमाग है, जनता केवल एक ही चीज जानती है, अपना विचार। ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, कल 100 रुपए इनको दिया जाए, ये हमारे विरोध में बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अवनीश मिश्रा नाम है। सोनी से बताइए क्या स्थिति? ये स्थिति बद से बदतर ही है एक टाइप से। एम्प्लॉयमेंट आप जान ही रहे हैं क्या है। और सही बात जैसे भाई साहब ने कहा है कि सिर्फ वही 100 रुपए दे दीजिए, आप इनको दाल चावल रोटी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, यही सब पे सब टिके हुए जनता। अच्छा, 5 किलो राशन की बहुत बात करते हैं, जबकि 5 किलो राशन का जो मामला है, राइट टू फूड एक्ट जो है, वो कांग्रेस लेके आई थी, तो बीजेपी उसके विरोध में थी। बीजेपी कह रही थी देश कंगाल हो जाएगा। तब 5 किलो जो मूल्य था वो 15 रुपए का था, यानी अगर साल भर में हम गुणा कर लें तो 180 रुपए होता है। एक आदमी अगर 180 रुपए लगाएगा तो साल भर राशन उसको तब भी मिल जाता। लेकिन उसको जो फ्री करके प्रचारित करके जो लोगों का ध्यान बांट रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक बात साफ, अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इससे जनता का भला क्या है ना, सोच रहे हैं जनता को हम मुफ्त देंगे, जनता कुछ करेगी नहीं, हम उसको बैठा खिलाएंगे, वो हमको वोट करेगी। वो उसका मतलब होता है ना, बुद्धि कहीं चलने नहीं दे रहे हैं जनता की। अच्छा, ये मैं जितने छात्रों से बात कर रहा हूँ सब बड़े विरोध में, ऐसा ना लगे मुझ पर आरोप लग जाए भाई कि मैं मोदी विरोधी हूँ। नहीं, क्या लग रहा है? मोदी विरोधी वाली बात नहीं है। मोदी विरोधी बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास विपक्ष मजबूत नहीं है।
मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास विपक्ष नहीं है कि हम किसके साथ जाएं। नहीं, विपक्ष की बात तो यह है कि कांग्रेस ने जो है मैनिफेस्टो जारी किया 30 लाख नौकरी देने की बात की, जब कार्यक्रम तक जारी कर दिया, लेकिन गोदी मीडिया के किसी चैनल में किसी जगह आप उसको नहीं देखेंगे। तो विपक्ष का ना मजबूत होना एक मीडिया का भी मामला है। जी, मीडिया का मामला तो मैं मान सकता हूँ कि 100% मीडिया का मामला है, लेकिन सबसे माइनस पॉइंट ये है कि जब एक कहावत कही है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इनके जब कार्यकाल चुनाव का मैटर आता है तो इनके बड़े बड़े नेता व्यंग बोलने लगते हैं और ज़्यादा बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं और माइनस पॉइंट यही निकल जाता है। और विपक्ष का मजबूत ना होना, अब जैसे आप कहिए कि ठाकुर ब्राह्मण पहले से भी बड़े आदमी थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। इनके पास 20 बीघा ज़मीन है और आप किसी दलित को ले लीजिए, OBC SC ST 1% आप पाएंगे 20 बीघे वाला। लेकिन अब ये 2000 रुपये का लालच दे दिया कि आपको ज़मीन का कागज़ लगाइए, 2000 रुपये आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा तो हमारा माइनस हो रहा है भैया, साढ़ कुल खा जा रहे हैं। DAP का रेट जो है 150% से ज़्यादा बढ़ चुका है, यूरिया का रेट बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की स्थिति आप देख क्या बात करते हैं। आज के 4 साल पहले आलू 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो थी, अभी 25 रुपये किलो है। आधी से ज़्यादा स्टूडेंट आलू पे ही निर्भर होते हैं क्योंकि इनके पास आलू सबसे दाल चावल चोखा। ये आपका नाम क्या भैया? अजय भाई, क्या स्थिति लग रही है 14 से 24 तक काम कैसा लगा? हम लोग तो स्टूडेंट हैं। हाँ। हम लोग पहली प्राथमिकता यही है कि रोजगार, और रोजगार के मायने में सरकार एकदम ध्वस्त है और ध्वस्त के साथ साथ पेपर हो रहा है तो लीक हो जा रहा है। एक संस्था बनी UP SSC और उसका काम है था कि हर साल PT करवाएगी। अब पेट करवाने के बाद लगभग पहली बार 20 लाख लड़के पेपर दिए, दूसरी बार 34 लाख दिए। अब पेपर होता है, पहली भर्ती उसकी थी लेखपाल की, और लेखपाल की भर्ती है 2000 कोर्ट में चल रहा है मामला सर। कोई भर्ती नहीं क्लियर हुआ। UP SSC का STF रिपोर्ट दिया कि 15,000 संदिग्ध बैठे हैं, 8,000 वैकेंसी थी। आप जरा सोचिए। अच्छा, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगा? लगभग 185 रुपये लगा था उसका PT का, और 185 लगा था लेखपाल का, 25 रुपये लगा था उसको लेखपाल का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने तो अरबों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। अरबों का तो पड़ा जा ही रहा है। देखिए, पुलिस में लगभग 50 लाख लड़के पेपर दिए थे, पेपर लीक हो रहा है, 150 रुपये में पेपर बिक रहा था। अब सोचिए, UP PCS का लोग कहते हैं कि पेपर नहीं लीक होता है, RO का पेपर लीक हो गया। हम खुद पेपर दे रहे थे। अब इतने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है। धांधली होती है हर सरकार में, लेकिन इसमें चरम सीमा पे है। अब सोचिए सर, रेलवे में इतना ज़्यादा वैकेंसी आती थी, रेलवे में वैकेंसी 4000 5000 आती है, और पूछा गया जल्दी अभी अश्विनी वैष्णव से कि क्या प्रक्रिया क्या है। ललन टॉप पे उनका 100 था, तो बताएं कि अब हर साल वैकेंसी निकलेगी, इसीलिए हम लोग बहुत कम वैकेंसी दे रहे हैं। तो कहाँ हर साल निकल रही है? 2019 के बाद वैकेंसी निकली रेलवे में ग्रुप D की। 1,20,00,000 लड़के स्टूडेंट दिए थे, वो भी धरना हुआ तब जाके पेपर हुआ। पेपर करवाने के लिए धरना, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए धरना, नियुक्ति पत्र के लिए धरना। लेखपाल वाले बेचारे अभी नियुक्ति पत्र नहीं पाए। हमारे की मांग करने वाले को तो प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कहते हैं। आंदोलनजीवी का मतलब ये नहीं होगा। आंदोलन का एक अच्छा उद्देश्य हो तब आंदोलन करना चाहिए। क्रांति करते थे हमारे जो आंदोलनकारी थे स्वतंत्रता संग्राम में, तो एक उद्देश्य के लिए करते थे। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हर बात पे हम लोग पढ़ने। अच्छा, ये बताइए, इलाहाबाद का तो बड़ा कल्चर रहा है, यहाँ संस्कृति रही है कि लोग छात्र यहाँ पे विरोध की आवाज उठाते रहे हैं। बालसन चौराहे से लेकर जो है सुभाष चौराहे तक प्रदर्शन होते रहे हैं। लेकिन मैं इधर कुछ दिनों से कंसीडर कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से, कि यहाँ छात्रों का दमन क्या आपको लगता है बढ़ा है? क्योंकि प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं दमन बढ़ा है? क्योंकि आपको याद होगा जब चुनाव था 2022 में विधानसभा वाला, तो बघाड़ा में घुस के पुलिस के लोग मारे थे, वीडियो था। कई लड़कों की पीठ फट गई थी, दरवाजा तोड़ के मारा गया था। तो दमन है, और लोग डर भी रहे हैं, बोलने के लिए भी डर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा न बोल दें कि सरकार या पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, और खतरे में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार हम लोगों का बच नहीं रहा है, धीरे धीरे उसका हनन हो रहा है। अब अगर आप डर रहे हैं लोकतांत्रिक देश में, तो फिर क्या मतलब है? सरकार वाकई में कुछ जगह काम की है, लेकिन जो मेन चीज़ है हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान रोजगार, ये नहीं है हम लोगों के पास। तो बड़ी परेशानी। श्रीकांत भाई, क्या लग रहा है 2014 से 24 तक? शशिकांत भाई, 2014 से 24 तक मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? अच्छे नज़र से देखते हैं। थोड़ा युवाओं के प्रति उनका ध्यान कम है, बाकी सारे काम तो ठीक ठाक हो। कुछ अच्छे काम बताइए। अच्छे काम मतलब शासन ठीक ठाक है, और समय से इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। किसी तैयारी करते हैं? सिविल सर्वेंट की। सिविल सर्विस तैयारी करते हैं। क्राइम रिपोर्ट आती है हर साल, आप पढ़ते होंगे। हाँ। क्राइम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ क्राइम 23% बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है
जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है, तो शासन कैसे अच्छा चल रहा है? शासन अच्छे चलने का कारण ये है कि यहाँ की जनसंख्या भी तो सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या तो पहले भी अधिक थी। पहले भी अधिक थी, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं नहीं है तो शासन अच्छा कैसे हो गया? अगर मतलब मर्डर बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, छिनैती बढ़ रही है। आप एक राज्य से तो ये गणना भी नहीं कर सकते कि मैं हाँ उत्तर प्रदेश के बारे में ही कह रहा हूँ। पर्सनली स्टेट सरकार के बारे में। हाँ, स्टेट सरकार थोड़ा मतलब कि जब जिस समय बनी थी उस समय तो इनके शासन, चलिए ठीक है, शासन के अलावा क्या अच्छे काम है इनके? शासन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। आप तैयारी करते हैं ना, रोजगार की स्थिति बताइए। हाँ, रोजगार पे जो है कि थोड़ा कम, वही तो पहले बताया कि युवाओं पे ध्यान कम दिया थोड़ा सा कि एकदम नहीं, थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है। अगर नौकरी नहीं आती तो यहाँ पे इतने लोग घूमते नहीं। रेलवे की वैकेंसी तो पूरा लगभग खत्म होने की ओर आप कह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए रेलवे की वैकेंसी खत्म होने की कगार पे है, और तो और ये सरकार जो है इन लोगों का मुद्दा जो है पूंजीवादी सरकार के तौर पर है।